क्या आप भी एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसका आप ध्यान रख के एक अच्छी पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट हाँ, ये 5 पॉइंट्स अगर जिस भी कंपनी में आपको मिलते हैं वो प्लान आपके लिए बेस्ट है। आप जिस भी कंपनी का प्लान ले रहे हैं, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानिए। कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो कितना है और क्लेम कैसे सेटल करती है, इन हाउस या टीपीए यानी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो ये जानना सबसे जरूरी है, क्योंकि आप जो प्लान ले रहे हो हेल्थ इंश्योरेंस का, उसमें मेन हमारा जो गोल होता है वो होता है क्लेम लेना। फीचर्स कितने भी अच्छे हो, बट अगर आपको क्लेम ना मिले तो वो पॉलिसी आपके लिए बेकार है। तो ऑलवेज लुक फॉर द क्लेम सेटलमेंट रेशियो एंड द कंपनी रेपुटेशन इन मार्केट। दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल। जी हाँ, प्लान कितना भी अच्छा हो, फीचर्स कितने भी अच्छे हो, बट अगर आपके शहर में, आपके नियर बाई अगर हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है तो वो आपके लिए बेकार है। सो पॉलिसी लेते समय आप अपने घर के नियर बाई जो भी अच्छे हॉस्पिटल्स है उनको चेक कर ले कि वो उस कंपनी के साथ पैनल में है या नहीं। तीसरा जो पॉइंट हमें चेक करना है वो है सब लिमिट्स या फिर कोपेमेंट या लिमिटेशन। अगर आप कह लें तो कोई भी पॉलिसी लेते समय आप चेक करें कि पॉलिसी में कोपेमेंट या सब लिमिट्स ना हो। कोपेमेंट होता है कॉस्ट शेयरिंग, सब लिमिट्स यानी कि कंपनी कुछ लिमिट लगा रही है आपके हॉस्पिटल रूम, आईसीयू या बीमारियों पे। तो ये चीज हमें देखना पड़ता है, क्योंकि पॉलिसी लेते समय आपको हो सकता हो कि लिमिटेशन या सब लिमिट्स वाला प्लान सस्ता मिल जाए, बट दिक्कत ये है कि आपको अपनी जेब से पैसे डालने पड़ते हैं जब भी क्लेम आता है। सो इट्स बेटर कि आप ऐसा प्लान लें जिसमें कोई कोपेमेंट ना हो, कोई सब लिमिट्स ना हो। आप या मैं जनरली क्लेम नहीं करते हैं। अगर आपको पता है कि आप फिट एंड फाइन हो तो सिंपल सी बात है कि क्लेम नहीं आएगा, और अगर क्लेम नहीं आता है तो उस केस में कंपनी मेरे को एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दे रही है, जिसे हम कहते हैं नो क्लेम बोनस। प्लस अगर क्लेम आया और क्लेम आने की वजह से अगर मेरा पूरा कवरेज खत्म हो गया तो कंपनी मेरे को कुछ एडिशनल अमाउंट दे रही है कि नहीं, जिसे बोलते हैं रिस्टोरेशन, रिचार्ज। अलग अलग कंपनीज अलग टर्म यूज करती हैं, तो ये आपको चेक करना है कि आपकी कंपनी नो क्लेम बोनस कितना दे रही है, प्लस आपको रिस्टोर या रिचार्ज क्या मिल रहा है। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है जो बहुत कम लोगों को पता है। डिफरेंस के बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे, बट हाँ, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यानी कि एडिशनल बेनिफिट क्या मिल रहा है मेरे को। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपकी पॉलिसी में होना ही चाहिए वो है कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप। साल में कम से कम एक बार सभी मेंबर्स के लिए एक बॉडी हेल्थ चेकअप तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि आप या मैं, आप खुद से अगर पूछो ये सवाल कि कितनी बार और कब आपने पिछला हेल्थ चेकअप कराया, तो मेरे हिसाब से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि पता नहीं या तो याद नहीं है। डेफिनेटली हम ऐसा हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं जब तक हमको कोई इश्यूज नहीं आते हैं। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि अगर आपके प्लान में एक कंप्लीट बॉडी हेल्थ चेकअप मिलता है तो आपको पता रहता है कि आपकी बॉडी में क्या चल रहा है, प्लस किसी भी बीमारी को बढ़ने से पहले ही आप उसको रोक सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना एक एनुअल हेल्थ चेकअप ले लें। प्लान में अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप ऐसा प्लान ढूंढिए जिसमें ये बेनिफिट मिलता है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मान लीजिए आपको कैंसर के पहले स्टेज पे ही पता चल जाता है, तो डेफिनेट है कि आप कीमो तक नहीं पहुंचोगे, यानी लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचोगे, तो पहले से ही इलाज करा लो।